नमस्कार। आज हम ओरेकल डेटाबेस की दुनिया में जरा गहराई से उतरेंगे। जरूर, बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास रॉयल रिसर्च का एक प्रकाशन है, ओरेकल डेटाबेस, मूल बातों से उन्नत अवधारणाओं तक। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इसमें से जो सबसे काम की बातें वो निकालना। बिल्कुल। और देखिए, ओरेकल सिर्फ डेटा रखने की जगह नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। अच्छा। हाँ, वैसे तो ये मुख्य रूप से रिलेशनल डेटाबेस है। डेटा टेबल्स में रोज और कॉलम्स में सहेजता है। हाँ, टेबल्स। पर अब ये जेसन या एक्सएमएल जैसे दूसरे फॉर्मेट भी संभाल लेता है। और सोचिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। 1979। हाँ। अरे वाह, ये तो काफी लंबा सफर हो गया। हाँ, और तब से ये लगातार बेहतर और बेहतर होता गया है। तो इसका मतलब सबसे जरूरी काम क्या है? सिर्फ डेटा रखना या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ रखना नहीं, उसे सुरक्षित रखना, सही रखना और हमेशा उपलब्ध रखना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा। तकनीकी भाषा में इसे एसिड कंप्लायंस कहते हैं। एसिड। ओके। हाँ, आसान शब्दों में, जैसे कोई बैंक ट्रांसफर हो रहा हो तो ये पक्का करता है कि या तो पूरा पैसा ठीक से ट्रांसफर हो या फिर कुछ भी ना हो, बीच में कोई गड़बड़ ना हो। सही है, भरोसे वाली बात है। बिल्कुल। और ये सब मैनेज करने के लिए इसका एक पूरा आर्किटेक्चर है। एक इंस्टेंस होता है जो समझ लीजिए दिमाग और मेमोरी की तरह है, एसजीए, पीजीए वगैरह। हम्म। और फिर होती हैं फिजिकल फाइलें, जहां डेटा असल में स्टोर होता है। डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, ऐसी चीजें। अच्छा, तो ये इंस्टेंस और फाइल्स मिलके काम करते हैं। हाँ, आपने टेबल्स और कॉलम्स का जिक्र किया था, ये रिलेशनल मॉडल हुआ है ना। हाँ, वही। डेटा एकदम साफ सुथरे तरीके से टेबल्स में रखा जाता है। हर रो एक रिकॉर्ड है, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सारी जानकारी। ठीक है। और हर कॉलम उस रिकॉर्ड का एक हिस्सा, जैसे नाम या सैलरी या डिपार्टमेंट। अच्छा, और इसमें कीज बड़ी काम की चीज होती हैं। प्राइमरी की हर रिकॉर्ड को एक यूनिक पहचान देती है। यूनिक आईडी। हाँ, और फॉरेन की अलग अलग टेबल्स को जोड़ने के काम आती है, उनके बीच रिश्ता बनाती है। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल्स, कीज, ये सब स्कीमा नाम के एक लॉजिकल कंटेनर में रखे जाते हैं। स्कीमा, ठीक है, समझ गए। तो डेटा इस तरह से सजाया गया है, लेकिन हम इस डेटा तक पहुंचते कैसे हैं? मतलब उससे कुछ पूछना हो तो? उसके लिए है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल, हाँ सुना है। ये ओरेकल से या कह लीजिए किसी भी रिलेशनल डेटाबेस से बात करने की स्टैंडर्ड भाषा है। आप इससे डेटा निकाल सकते हैं सिलेक्ट कमांड से। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए आपको 50,000 से ज्यादा सैलरी वाले सारे कर्मचारियों की लिस्ट चाहिए, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी 50,000। अच्छा, सीधा सवाल। बिल्कुल। और आप डेटा बदल भी सकते हैं, नया डाल सकते हैं या हटा भी सकते हैं। उसके लिए अपडेट, इंसर्ट, डिलीट कमांड्स हैं। ठीक है, डीएमएल कहते हैं शायद इन्हें। हाँ, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और फिर डीडीएल भी है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इससे आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाते या बदलते हैं, जैसे क्रिएट टेबल से नई टेबल बनाना, ओके। या ऑल्टर टेबल से मौजूदा टेबल को बदलना। इंडेक्स भी बना सकते हैं क्वेरी तेज करने के लिए। एसक्यूएल तो मतलब बहुत ही जरूरी लगता है फिर। आपने ट्रांजैक्शंस का भी जिक्र किया था शुरू में, एसिड के साथ। हाँ हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप डेटा बदलते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो वो बदलाव एक ट्रांजैक्शन का हिस्सा होते हैं। ठीक है। आप या तो कमिट करके उन सारे बदलावों को पक्का मतलब सेव कर सकते हैं। सेव कर दिया। हाँ, या अगर कुछ गड़बड़ लगे तो रोल बैक करके सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, ये सेफ्टी नेट जैसा है। बिल्कुल, इससे डेटा में इनकंसिस्टेंसी नहीं आती। ठीक है। अब एसक्यूएल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पीएल-एसक्यूएल का भी जिक्र था। इसमें क्या खास बात है? पीएसक्यूएल, ये एसक्यूएल का ही एक तरह से सुपरसेट है, एक एक्सटेंशन है। इसमें आप प्रोग्रामिंग लॉजिक डाल सकते हैं। प्रोग्रामिंग लॉजिक मतलब कोड लिखना? हाँ, जैसे कंडीशंस लगाना, इफ एल्स, या लूप्स चलाना, किसी काम को बार बार करना, एरर को हैंडल करना, ये सब एसक्यूएल में नहीं होता। अच्छा, तो इसका फायदा? बड़ा फायदा ये है कि ये कोड सीधे डेटाबेस सर्वर पर ही चलता है। सर्वर पर? हाँ, तो नेटवर्क पर बार बार डेटा भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाती है, खासकर जब लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो। बिजनेस रूल्स वगैरह सीधे डेटा के पास ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब ये हुआ कि हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम जो शायद पहले एप्लीकेशन में करते थे, वो अब सीधे डेटाबेस में ही कर सकते हैं। बिल्कुल। आप स्टोर्ड प्रोसीजर्स बना सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं। ये कोड के ब्लॉक होते हैं जिन्हें आप नाम देकर सेव कर लेते हैं और फिर बार बार कॉल कर सकते हैं। रीयूजेबल कोड। हाँ, बिल्कुल। और ट्रिगर्स भी बना सकते हैं।
ट्रिगर। हाँ, ट्रिगर मतलब वो कोड का ऐसा पीस जो किसी खास घटना पर अपने आप चल पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी टेबल में कोई नया डेटा आया तो ट्रिगर अपने आप कुछ और काम कर देगा। अरे वाह, ऑटोमेशन जैसा। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, अब थोड़ी बात करते हैं परफॉर्मेंस की और जो नई क्षमताएं आ रही हैं, जैसे 23 AI वर्जन का जिक्र हुआ था। परफॉर्मेंस कैसे बेहतर करते हैं इसमें? देखिए, परफॉर्मेंस तो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है डेटाबेस में। इसके लिए कई तरीके हैं, जैसे सही इंडेक्स बनाना और इस्तेमाल करना ताकि क्वेरीज तेज चलें। फिर एक्सप्लेन प्लान जैसी कमांड होती है जिससे आप देख सकते हैं कि ओरेकल आपकी एसक्यूएल क्वेरी को असल में कैसे चलाने वाला है, कहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये पता चल जाता है। अच्छा, अंदर की बात पता चलती है। हाँ, और जहाँ तक नए वर्जन जैसे 23 AI की बात है, वो तो अब और भी कमाल की चीज़ें ला रहे हैं। AI वेक्टर सर्च जैसी क्षमता। सिर्फ कीवर्ड्स के आधार पर सर्च नहीं करेंगे, बल्कि मतलब यानी कि सेमांटिक्स के आधार पर खोज पाएंगे। मतलब के आधार पर कैसे? जैसे आप डेटाबेस से पूछ सकते हैं, मुझे वो ग्राहक समीक्षाएं दिखाओ जो उत्पाद की आसान इंस्टॉलेशन के बारे में सकारात्मक है। अब हो सकता है उन समीक्षाओं में आसान इंस्टॉलेशन शब्द सीधे सीधे ना लिखा हो, शायद लिखा हो सेटअप बहुत सिंपल था या लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, तो ये मतलब समझ लेगा। हाँ, वेक्टर सर्च यही करता है। ये डेटा को समझने और उससे जानकारी निकालने का एक बिल्कुल नया तरीका है। ये तो वाकई कमाल है। और इसके अलावा हाई अवेलेबिलिटी के लिए RAC रियल एप्लीकेशन क्लस्टर्स जैसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे डेटाबेस हमेशा चलता रहे, बंद ना हो। और पार्टीशनिंग है जो बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटने में मदद करती है। वाह, तो मतलब ओरेकल लगातार विकसित हो रहा है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें जी, तो मुख्य बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, मुख्य बात यह है कि ओरेकल एक बहुत ही मजबूत, भरोसेमंद और वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी जी। डेटाबेस सिस्टम है। इसकी नींव रिलेशनल मॉडल और SQL पर है जो आज भी बहुत मजबूत है। हाँ। और उसके ऊपर PL SQL जैसी चीजों ने इसे और पावरफुल बनाया। और अब AI जैसी नई क्षमताएं इसे भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं। SQL और PL SQL की समझ इसके अच्छे इस्तेमाल के लिए मतलब बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ जैसे जैसे ये AI वेक्टर सर्च जैसी क्षमताएं जी, डेटाबेस में आ रही हैं, तो क्या भविष्य में डेटाबेस का काम सिर्फ डेटा स्टोर करने से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा? मतलब क्या ये हमारे जानकारी को समझने और इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है? सोचने वाली बात है।